हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत सरकार ने वीट की एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बैन लगा दिया है और इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस निकल कर आ रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि पीछे जो इसकी क्वांटिटी है हमारे पास उसमें हमें जो डी ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है, या फिर इसके पीछे ये चीज़ भी देखने को मिल रही है कि शायद सरकार प्राइस और अप जाने का वेट कर रही है और फिर एक्सपोर्ट करेगी। तो बहुत सारी बातें हैं निकल कर आ रही हैं, लेकिन इस न्यूज़ से कल मंडे आने वाले समय में किस कंपनीज के ऊपर हमें इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, या फिर जब एक गुड न्यूज़ निकल कर आती है कि हाँ सरकार एक्सपोर्ट दोबारा शुरू करने वाली है, उस वक्त आपको किस कंपनी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। चलिए उन सब बातों को इस वीडियो में समझते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। इसी के साथ अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन की मदद से किसी भी स्टॉक की सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखें। और आप सबको अगर नहीं पता तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझाएगा.in के ऊपर हम मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट, जो कि एफएनओ का डेटा होता है 200 स्टॉक का, वो डेली अपडेट कर रहे हैं, जिसमें आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली कॉल विद वॉल्यूम डेटा आप फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ पुट का डेटा भी आपको नीचे दिया जा सकता है, तो जिसकी बदौलत आप अपना ऑप्शन में लॉस करना बंद कर सकते हैं। ट्रेडिंग अगर एफएनओ में करते हैं तो ये डेटा काफी फायदेमंद रहता है। अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। तो इसके लिए जब आप इस पेज पे विजिट करोगे तो ये वाला वीडियो कंप्लीट देख लेना, मैं ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं उन कंपनीज के बारे में जिन कंपनीज के ऊपर अभी इस न्यूज का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैंने कुछ कंपनीज फाइंड की हैं, जैसे जैसे मेरे को कंपनीज मिलती जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसका जो इंपैक्ट होता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो वीट एक्सपोर्ट कंपनीज कर रही हैं उसके ऊपर पड़ेगा, नहीं, इसका इंपैक्ट आपको लिंक करके अलग अलग कंपनीज के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि एग्रो एंड केमिकल वाली कंपनी, देखो अगर वीट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो काफी सारे लोगों का यहां पर इंटरेस्ट भी थोड़ा सा कम होगा तो फार्मिंग जो है वो कम होगी, ठीक है ना, तो उसकी बदौलत जो केमिकल है वो कम बिकेगा, आप इस तरह से कह सकते हो। अब एक्सपोर्ट होता था तो एक्सपोर्ट के बेसिस पे जो एक्सपोर्ट्स की कंपनीज होती हैं उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरह से सारा कुछ इंटरलिंक्ड होता है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये या जो वीट एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेडर थे जिन्होंने माल उठाया हुआ है अभी कंपनीज ने, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसका इंपैक्ट हर एक सेक्टर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिलता है और ये इंपैक्ट कुछ समय के लिए होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब एक अच्छी न्यूज निकल कर आई तो उन्हीं कंपनीज के ऊपर आपको अच्छा इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा, तो उस टाइम आप बाय भी कर सकते हो, कुछ दिनों के लिए तेजी की एक पोजीशन बना के पैसा बना सकते हो। तो चलिए, मैंने जो कंपनीज निकाली हैं, कुछ टॉप लीडर्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी कंपनीज की बात करूंगा, उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा आशीर्वाद कैपिटल के ऊपर। ये कंपनी ने अगर आप पिछले 5 सालों में देखोगे तो एक अच्छा मूव देना शुरू किया था, बट अब ये न्यूज निकल कर आई है तो याद रखिएगा ये भी व्हीट फ्लोर वगैरह में काम करती है, तो इसको भी एक धक्का जो है वो लगने के चांसेस है कल। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए क्या इंपैक्ट पड़ता है, और जब एक अच्छी न्यूज निकल कर आती है तो तब अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे कुछ दिनों के लिए तो तब ये कंपनी आपको पैसा दे सकती है। दूसरी तरफ ये आपकी अनीक इंडस्ट्री है, ये भी इसी सेक्टर की कंपनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप इसके पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखोगे तो ये देखिए अभी इसने भी एक अच्छा मूव देना शुरू किया था, बट अब ये न्यूज आई है तो शायद इसके ऊपर भी इंपैक्ट पड़े। तो ध्यान रखिएगा, चार्ट पैटर्न बहुत प्यारा बना हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि जब एक अच्छी न्यूज निकल कर आती है तब इस कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, बस इस न्यूज का ध्यान रखिएगा कि वीट एक्सपोर्ट करना कब शुरू हो रहा है, ठीक है। लेकिन कल भी ध्यान रखिए इस कंपनी के बारे में। दूसरी तरफ दोस्तों आपकी बैम्बूना एग्रोटेक है, ये भी एग्रो से रिलेटेड कंपनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर भी हमें इंपैक्ट जो है अब कल के दिन देखने को मिल सकता है। 5 सालों में आप देखिए ये कंपनी अच्छा करना शुरू की थी, बट अब इसके ऊपर इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। देखिए, किसी भी कंपनी के सिर्फ चार्ट्स को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है, उसका फंडामेंटल देखा जाता है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं न्यूज के ऊपर बात कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखिए अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बस आप ये अलर्ट लगा लीजिए इन कंपनीज में कि जब भी न्यूज निकल कर आई मैं इनको बाय करना पसंद करूंगा।
उसके बाद आप लोगों को ये डेकोन का शेयर है, इसमें भी आपको इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा क्योंकि ये मुझे कंफर्म नहीं है इसके बारे में, बट ये एग्रो की लिस्ट में आ रही थी। अब जैसे जैसे एग्रो के बारे में आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। दूसरा आप करते हैं सबसे बड़ी कंपनी के ऊपर बात। तो दोस्तों आईटीसी, आपको पता होगा पिछले साल इसने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है लार्जेस्ट व्हीट में, तो इसके ऊपर भी हमें एक इम्पैक्ट जो है अब देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस कंपनी के ऊपर। अदानी मिलमार जो कि आटा प्रोवाइड कर आटा बनाती है, आपको पता होगा इनका आटा आता है, तो इसके ऊपर भी हमें इम्पैक्ट जो है अब देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका भी आपको पता है फूड के प्रोडक्ट आते हैं, तो इसके ऊपर भी हमें इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी एग्रो केमिकल वाली जो कंपनीज हैं, ये कुछ मैंने सैमको, जिसमें मेरा डीमैट अकाउंट है, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसने भी कुछ एक लिस्ट जो है वो जारी की हुई है कि बेस्ट एग्रो की कंपनीज कौन सी हैं, तो आप इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे पीआई इंडस्ट्री, भारत रसायनिया, यूपीएल, डीसीएम, श्रीराम, ठीक है, कोरोमंडल, इंटरनेशनल बायर एंड क्रॉप साइंस, गोदरेज एग्रो एंड अदानी फीड्स, तो इनका भी ध्यान रखिएगा। इनके ऊपर भी हमें इम्पैक्ट जो है इस न्यूज़ का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपनी तरफ से आपको बताने की कोशिश की है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करिएगा। आप डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ये नॉलेज अच्छी लगी। दोस्तों मार्केट में बहुत पैसा है, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि मार्केट निकल गया तो आपका मौका निकल गया, ऐसा नहीं, मार्केट आपको हमेशा मौका देगी। इसीलिए जब भी कोई स्टॉक बहुत अच्छा लगता है तो वहां पे सिर्फ 10% इन्वेस्ट कीजिए। अगर वो आपके हिसाब से चलता है तो बाकी कैपिटल भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस भी लेवल पे स्टॉक होता है उस लेवल पे 10% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी जो होता है वेट कीजिए नीचे डिप आने का, बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी है वो अपनाइए। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में तो हमारी प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी कोई भी पेड कोर्सेज नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप ये शेयर मार्केट बेसिक टू हीरो वाली प्लेलिस्ट देखिए, आपको A to Z मार्केट की नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों चैनल एनालिस्ट साजन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल।